हेलो एवरीवन। आज रॉयल्टी में एक सवाल बनाते हैं जिसमें लीजी के बुक में मिनिमम रेंट का अकाउंट बनाना है। तो भाई जब अभी इसके पहले भी हम लोगों ने लीजी के बुक में कई एक सवाल बनाए जिसमें लीजी के बुक में नेसेसरी अकाउंट्स बनाए। नेसेसरी अकाउंट्स में क्या सारे बनाने होते हैं, तो भाई रॉयल्टी का अकाउंट बनाना होता है, लैंडलॉर्ड का अकाउंट बनाना होता है, शॉर्ट वर्किंग का अकाउंट बनाना होता है। पर यहाँ सवाल में रॉयल्टी, लैंडलॉर्ड और शॉर्ट वर्किंग का अकाउंट तो बनाना ही है, साथ में मिनिमम रेंट का भी अकाउंट बनाना होता है। तो उस स्थिति में जर्नल एंट्रीज में क्या सारे चेंजेज आते हैं और जो मिनिमम रेंट का अकाउंट बनता है वो किस तरह से बनता है, और बाकी जो अकाउंट्स बनते हैं रॉयल्टी के, लैंडलॉर्ड के, शॉर्ट वर्किंग के, उसमें क्या फर्क आ जाता है वो देखते हैं। तो पहले देखते हैं हम लोग सवाल। ई कोल कंपनी टू का माइन ऑन लीज on a royalty of ₹40 per ton with a dead rent of ₹3 lakh per year and power to recoup short working during the first 5 years of the lease। क्या ई कोल कंपनी ने एक माइन को लीज पे लिया जिसपे ₹40 पर टन रॉयल्टी पे करना था, और यहाँ पे जो डेड रेंट था, डेड रेंट लिखा हुआ यहाँ पे, कंफ्यूज नहीं होना, डेड रेंट, मिनिमम रेंट, फिक्स्ड रेंट सबका मतलब एक ही है। वहां पे डेड रेंट कितना था, तो ₹3 लाख पर ईयर, एंड पावर टू रिकूप शॉर्ट वर्किंग ड्यूरिंग द फर्स्ट 5 years ऑफ द लीज। और जो भी शॉर्ट वर्किंग अगर होता है तो उसे फर्स्ट 5 years में रिकूप किया जा सकता था। ठीक है, फर्स्ट 5 years यानी पहला 5 साल में रिकूप किया जा सकता था। The output for the first 5 years was as follows। और पहले 5 साल का जो आउटपुट यानी प्रोडक्शन दिया हुआ है वो दिया हुआ इस तरह से। फर्स्ट ईयर 1000 टन, सेकेंड ईयर 4800 टन, थर्ड ईयर 8000 टन, फोर्थ ईयर 12000 टन, फिफ्थ ईयर 12000 टन, ये दिया हुआ है। राइट अप द मिनिमम रेंट अकाउंट, मतलब वही डेड रेंट अकाउंट, मिनिमम रेंट अकाउंट या फिक्स्ड रेंट अकाउंट, सबका मतलब एक ही है। तो हमें वो बनाना है, क्या बनाना है, मिनिमम रेंट अकाउंट बनाना है, रॉयल्टीज अकाउंट बनाना है, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट बनाना है और लैंडलॉर्ड अकाउंट बनाना है। ठीक है, इन द बुक्स ऑफ लीजी। तो सबसे पहले तो एनालिटिकल टेबल। पहला क्या कॉलम होता है भाई, ईयर का, फिर आउटपुट, फिर रॉयल्टीज, फिर शॉर्ट वर्किंग। ठीक है, थोड़ा सा हाँ ऐसे ही छोटा में शॉर्ट वर्किंग लीजिए। ठीक है, चलो कॉलम ये करते हैं, शॉर्ट वर्किंग, फिर क्या, तो मिनिमम रेंट या डेड रेंट, मिनिमम रेंट, शॉर्ट वर्किंग, मिनिमम रेंट। अच्छा, आउटपुट, रॉयल्टी नहीं, पहले मिनिमम रेंट का लिख लेते हैं, मिनिमम रेंट, फिर क्या, शॉर्ट वर्किंग, फिर शॉर्ट वर्किंग रिकूप्ड, शॉर्ट वर्किंग रिकूप्ड, फिर अमाउंट पेड टू लैंडलॉर्ड, एल से हो गया लैंडलॉर्ड। ठीक है, और फिर अमाउंट ट्रांसफर्ड टू पीएल। पीएल में कौन सा अमाउंट ट्रांसफर किया जाता है, वो शॉर्ट वर्किंग अकाउंट का अमाउंट जिससे कि अब रिकूप नहीं किया जा सकता। तो ईयर क्या दिया हुआ, ऐसे दिया हुआ ना, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर और फिफ्थ ईयर। ठीक है, आउटपुट कैसे है, तो फर्स्ट ईयर में 1000 टन, आउटपुट क्या है, टन में है, तो 8 टन, और रॉयल्टी कैसे है, एट द रेट ऑफ ₹40 पर टन। तो पहले 1000 टन आउटपुट, उसके बाद में आउटपुट कितना है, 4800 टन ना, 4800 टन, उसके बाद में आउटपुट है 8000 टन, फिर है आउटपुट 12,000 टन, उसके बाद फिर 5वें साल भी 12,000 टन।
ये हो गया 20 रुपीज 40 पर टन है। तो क्या करते हैं, रॉयल्टी कैसे निकलेगा, ये जो आउटपुट हुआ इसे पर टन जो रेट है उसे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1000 मल्टीप्लाई 40 तो 40,000 हो गया। उसके बाद में 4800 मल्टीप्लाई 40 तो हो जाएगा ये 1,92,000। और उसके बाद में 8000 मल्टीप्लाई 40 तो 3,20,000। उसके बाद में 12,000 मल्टीप्लाई 40 तो 4,80,000। ये हो गया रॉयल्टी। फिर उतना ही 4,80,000। ठीक है। और मिनिमम रेट कितना है, 3 लाख रुपया पर टन। 3 लाख। ये है मिनिमम रेट। ठीक है। अब हम लोग इस तरह चलेंगे, है ना। शॉर्ट वर्किंग हुआ। अच्छा, शॉर्ट वर्किंग रिकूप करने का क्या बोला गया, फर्स्ट 5 इयर्स में रिकूप करना है। और फर्स्ट 5 इयर्स का ही हमारे पास आउटपुट दिया हुआ है 1 2 3 4 5, मतलब यहाँ तक शॉर्ट वर्किंग रिकूप कर सकते हैं। और यहाँ तक में जो नहीं हो पाएगा उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कर देंगे ट्रांसफर। तो शॉर्ट वर्किंग पहले साल तो है, क्योंकि रॉयल्टी बना 40,000 करके मिनिमम रेंट है 3 लाख। क्या होता है शॉर्ट वर्किंग, मिनिमम रेंट से रॉयल्टी जितना कम होता है वो जो डिफरेंस है वही होता है शॉर्ट वर्किंग। तो कितना शॉर्ट वर्किंग हो गया, 2,60,000। देखो कुछ नहीं, अमाउंट पे टू लैंडलॉर्ड कितना पे कर देंगे, 3 लाख। कम से कम मिनिमम रेंट तो लैंडलॉर्ड को पे किया ही जाता है। ट्रांसफर टू पीएल कुछ नहीं। फिर यहाँ पे कितना हो गया रॉयल्टी, यहाँ भी शॉर्ट वर्किंग है। रॉयल्टी हुआ 1,92,000 जबकि मिनिमम रेंट है 3 लाख। तो कितना का, तो 1,08,000 का शॉर्ट वर्किंग। ठीक है। तो अमाउंट पे टू लैंडलॉर्ड 3 लाख। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे रॉयल्टी 3,20,000 जबकि मिनिमम रेंट 3 लाख। तो यहाँ पे सरप्लस आया। सरप्लस क्या होता है, रॉयल्टी जब मिनिमम रेट से ज्यादा हो तो जो जितना ज्यादा है, जो डिफरेंस है दोनों के बीच में, वही सरप्लस है। तो यहाँ 20,000 सरप्लस है। ये 20,000 सरप्लस हम यूज कर लेंगे शॉर्ट वर्किंग को रिकूप करने के लिए। तो 20,000 रिकूप हो गया, मतलब ये जो शॉर्ट वर्किंग है कितना है, 2,60,000 और 1,08,000, 3,68,000। इसमें से 20,000 रुपये रिकूप हो गया, 20,000 रिकूप हो गया। ठीक है। लैंडलॉर्ड को कितना पे करेंगे, तो भाई 3,20,000, जिसमें 20,000 यूज कर दिया शॉर्ट वर्किंग रिकूप करने के लिए। तो 3,20,000 माइनस 20,000 तो 3 लाख। 3 लाख रुपये पे कर देंगे लैंडलॉर्ड को। क्या है, लैंडलॉर्ड को क्या पे करते हैं, तो भाई रॉयल्टी या शॉर्ट वर्किंग, रॉयल्टी और मिनिमम रेंट दोनों में जो ज्यादा है वो अमाउंट पे करते हैं, है ना। मतलब कि मिनिमम रेंट तो हर हाल में पे करना ही है, और रॉयल्टी का स्थिति तब बनेगा जब वो मिनिमम रेंट से ज्यादा है, तब वो पे किया जाएगा। हाँ, उसमें कुछ पिछला शॉर्ट वर्किंग वगैरह है तो वो रिकूप करेंगे, तो वो पैसा कटेगा, उसके बाद पे करेंगे लैंडलॉर्ड को रॉयल्टी। लेकिन हाँ, ये याद रखना कि कम से कम मिनिमम रेंट तो पे करना ही करना है। अब यहाँ पे आया है, यहाँ भी सरप्लस है, 3 लाख है मिनिमम रेंट जबकि रॉयल्टी है 4,80,000, तो 1,80,000 ज्यादा है। तो 1,80,000 पूरा का पूरा पैसा मिलिए शॉर्ट वर्किंग को रिकूप करने के लिए यूज कर लेंगे, है ना। 1,80,000 यूज कर दिया और अमाउंट लैंडलॉर्ड को कितना पे कर दिया, 3 लाख। आया था रॉयल्टी 4,80,000, जिसमें से रिकूप करने के लिए रिकूप कितना किया, 1,80,000, तो 4,80,000 माइनस 1,80,000 तो 3 लाख बचा, 3 लाख लैंडलॉर्ड को पे कर दिया। अब आते हैं 5th ईयर में, 5वें साल में। इस साल में अगर शॉर्ट वर्किंग रिकूप हो पाए तो हो पाया, और अगर नहीं हो पाएगा, अगर शॉर्ट वर्किंग का कुछ हिस्सा है जो नहीं रिकूप हो पाएगा तो उसे ट्रांसफर कर देंगे पीएल में। तो पहले तो देखते हैं कि भाई क्या है रॉयल्टी, तो रॉयल्टी हुआ 4,80,000 जबकि मिनिमम रेंट है 3 लाख। तो यहाँ भी सरप्लस है 1,80,000 का, तो हम रिकूप करेंगे। तो सबसे पहले क्या था, शॉर्ट वर्किंग कितना था, 2,60,000 प्लस 1,08,000, ये मिलाकर 2,60,000 का शॉर्ट वर्किंग था प्लस 1,08,000, दोनों मिलाकर कितना था, 3,68,000, 3,68,000 ये शॉर्ट वर्किंग था। ठीक है, ये क्या था, शॉर्ट वर्किंग था। इसमें से रिकूप कितना हुआ, तो 20,000 3rd ईयर में हो गया था और 1,80,000 4th ईयर में हो गया था। 20,000 प्लस 1,80,000
इतना, मतलब 2 लाख रुपया रिकूप हो चुका था। शॉर्ट वर्किंग रिकूप, RECOU, कितना रिकूप हो चुका था। तो बचा कितना शॉर्ट वर्किंग, 1,68,000। इससे 1,68,000 को रिकूप करना है, तो हम 1,68,000 रिकूप कर लेंगे, क्योंकि सरप्लस हमारे पास इससे ज्यादा है। कितना है, 3 लाख मिनिमम रेंट, जबकि रॉयल्टी 4,80,000, तो सरप्लस 1,80,000 है। तो जितना शॉर्ट वर्किंग है उससे सरप्लस हमारा ज्यादा है, तो रिकूप कर लेंगे सारा का सारा, 1,68,000 हम रिकूप कर लेंगे। और उसके बाद लैंडलॉर्ड को कितना पे कर देंगे, तो 4,80,000 माइनस 1,68,000, तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3,12,000। लैंडलॉर्ड को पे कर देंगे 3,12,000। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग सबसे पहले जर्नल एंट्री कर लेते हैं, क्योंकि जर्नल एंट्री में क्या चेंज आता है, जबकि मिनिमम रेंट या डेड रेंट दोनों का मतलब एक ही होता है, का अकाउंट खोलना हो तो उस स्थिति में जर्नल एंट्री में क्या चेंज होता है वो देख लेते हैं, फिर सारे अकाउंट बनाएंगे। चेंज आएगा जर्नल एंट्री में केवल उस साल में जिस साल शॉर्ट वर्किंग हो रहा है, ठीक है ना, उसी साल चेंज आएगा। क्या चेंज आएगा बताता हूं। यहां से फर्स्ट ईयर का शुरू करते हैं, मार्च 31 को साल समाप्त हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे एंट्री क्या करते थे, अगर मिनिमम रेंट का अकाउंट नहीं बनाना होता तो सिंपल एंट्री होता क्या, रॉयल्टीज अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट, क्योंकि पहले साल शॉर्ट वर्किंग हुआ है ना, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट, रॉयल्टी कितना हुआ है, तो 40,000, शॉर्ट वर्किंग कितना हो गया, 2,60,000, जो लैंडलॉर्ड अकाउंट। ये एंट्री हम लोगों ने अब तक किया, पर अगर मिनिमम रेंट का अकाउंट बनाने बोलते उस स्थिति में जब शॉर्ट वर्किंग होगा तो इस एक एंट्री के जगह पे 2 एंट्री करने होंगे। वो 2 एंट्री क्या, तो देखते हैं, ये तो समझ में आया बात। 2 एंट्री क्या होंगे वो देख लेते हैं। तो एंट्री होगा, पहला एक एंट्री होगा रॉयल्टीज अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट, टू मिनिमम रेंट अकाउंट, मिनिमम रेंट अकाउंट। पहले एक एंट्री हो जाएगा, कितना रॉयल्टी हुआ भाई, तो 40,000, शॉर्ट वर्किंग कितना हुआ, तो 2,60,000, टू मिनिमम रेंट 3 लाख। ये एक एंट्री हो गया। दूसरा एंट्री होगा, वहां पे क्या करेंगे, मिनिमम रेंट को डेबिट करेंगे, मिनिमम रेंट अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड्स अकाउंट, यही फर्क आएगा, 3 लाख। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, तो लैंडलॉर्ड को पेमेंट का एंट्री करेंगे उसी मार्च 31 को, तो लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, 3 लाख पेमेंट लैंडलॉर्ड को कर दिया है ना, अमाउंट पेड टू लैंडलॉर्ड 3 लाख। और फिर क्या होगा, तो भाई हर एक साल के अंत में यहां पे इस तरफ कर देते हैं ना, हर एक साल के अंत में रॉयल्टी को पीएल में ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो उसके लिए एंट्री हो जाएगा मार्च 31 को, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टीज अकाउंट। कितना रॉयल्टी हुआ था, 40,000। उसके बाद सेकेंड ईयर में, तो सेकेंड ईयर में भी वैसे ही मार्च 31 को, मार्च 31 को रॉयल्टीज अकाउंट डेबिट, यहां भी शॉर्ट वर्किंग हुआ है ना, सेकेंड ईयर में भी हुआ है, 1,08,000 का शॉर्ट वर्किंग, तो रॉयल्टीज अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू मिनिमम रेंट अकाउंट,
कितना रॉयल्टी हुआ 1,92,000। शॉर्ट वर्किंग कितना 1,08,000 मिलाकर हो गया ये 3 लाख। और फिर नेक्स्ट एंट्री मिनिमम रेंट अकाउंट डेबिट, मिनिमम रेंट अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट 3 लाख। ठीक है, ये हो गया। और फिर क्या करते हैं लैंडलॉर्ड को पेमेंट का एंट्री, तो लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट कितना भाई, तो 3 लाख सेकेंड ईयर में भी लैंडलॉर्ड को पे किया, ये हो गया। और एंड ऑफ द ईयर पीएल में रॉयल्टी को कर दिया जाएगा ट्रांसफर, है ना। तो उसके लिए एंट्री सेकेंड ईयर के ही एंड में, सेकेंड ईयर के ही अंत में मार्च 31 को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टीज अकाउंट। कितना रॉयल्टी था सेकेंड ईयर में, तो भाई सेकेंड ईयर में था 1,92,000, यही था ना, हाँ 1,92,000, ये हो गया। अब आते हैं थर्ड ईयर में, तो थर्ड ईयर में भाई मार्च 31 को, तो थर्ड ईयर में शॉर्ट वर्किंग नहीं है, तो जब शॉर्ट वर्किंग नहीं है जिस साल, वहां एंट्री में कोई फर्क नहीं आना है, केवल उसी साल जर्नल एंट्री में फर्क आना है जिस साल शॉर्ट वर्किंग हुआ है। अगर मिनिमम रेंट का अकाउंट बनाने बोल दिया तो यहाँ कोई फर्क नहीं, सिंपल एंट्री करेंगे रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, रॉयल्टीज अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड्स अकाउंट, कितना हुआ रॉयल्टी 3,20,000। फिर इसे पेमेंट कर देंगे एंट्री, और पेमेंट कर रहे हैं तो शॉर्ट वर्किंग को रिकूप भी कर रहे हैं 20,000 उसकी उसके साथ में, है ना। तो क्या होगा एंट्री लैंडलॉर्ड्स अकाउंट डेबिट कितना भाई, तो 3,20,000। पे कितना किया उसे तो बैंक अकाउंट, पे कितना किया उसे, थोड़ी रश लिख लेते हैं ना, तो बैंक अकाउंट पे किया उसे 3 लाख। और शॉर्ट वर्किंग रिकूप कितना किया, तो किया 20,000, है ना। तो शॉर्ट वर्किंग अकाउंट 20,000। और फिर पीएल में करेंगे रॉयल्टी को ट्रांसफर एंड ऑफ द ईयर, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टीज अकाउंट, कितना रॉयल्टी हुआ था 3,20,000, कर दिया पीएल में ट्रांसफर। ठीक है, अब आते हैं फोर्थ ईयर में। तो फोर्थ ईयर में मार्च 31 को फिर बिल्कुल वैसे ही एंट्री होना है, क्योंकि रॉयल्टी मिनिमम से ज्यादा है, और फिर रिकूप भी हुआ तो बिल्कुल यही एंट्री होना है। तो रॉयल्टीज अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड्स अकाउंट, कितना रॉयल्टी हुआ तो 4,80,000। फिर पेमेंट करेंगे तो लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट कितना 4,80,000 लैंडलॉर्ड का, लेकिन पे कितना कर रहे हैं, तो भाई शॉर्ट वर्किंग यहाँ भी रिकूप कर रहे हैं, पे कर रहे हैं 3 लाख, है ना। यहाँ पे यहाँ है अमाउंट पे टू लैंडलॉर्ड, कितना पे कर रहे हैं 3 लाख, 3 लाख। और शॉर्ट वर्किंग रिकूप कितना कर रहे हैं 1,80,000 टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट 1,80,000। और फिर एंड ऑफ द ईयर पीएल में कर दे रहे हैं रॉयल्टी को ट्रांसफर,
उसी मार्च 31 को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टीज अकाउंट। कितना? तो रॉयल्टी कितना बना था? 4,80,000 ना, वो हो गया। ठीक है, एक साल का और बच रहा है। यहाँ पे कर लेते हैं ना, यहाँ पे जगह है, यहाँ पे हो जाएगा 5th ईयर। 5th ईयर में भी ऐसे ही एंट्री होना है क्या? क्योंकि वहां भी रॉयल्टी मिनिमम रेट से ज्यादा है और शॉर्ट वर्किंग को रिकूप किया जा रहा है। तो मार्च 31 को रॉयल्टीज अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। कितना रॉयल्टी? तो 4,80,000। ठीक है, अब फिर पे कर रहे हैं लैंडलॉर्ड को और शॉर्ट वर्किंग रिकूप कर रहे हैं, तो एंट्री हो गया लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट 4,80,000। इसमें से पे कितना कर रहे हैं? 3,12,000। तो टू बैंक अकाउंट 3,12,000 और शॉर्ट वर्किंग कितना रिकूप कर रहे हैं? तो 1,68,000। टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट 1,68,000 1,68,000। ठीक है, और फाइनली पीएल में रॉयल्टी को कर देंगे ट्रांसफर एंड ऑफ द ईयर। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टीज अकाउंट। कितना हुआ था रॉयल्टी? 4,80,000। 4,80,000। तो ये हो गया जर्नल एंट्री। ठीक है, अब हम लोग सारे अकाउंट्स बनाकर देखते हैं इन द बुक्स ऑफ लीजी। तो सबसे पहले हम लोग उसी मिनिमम रेंट का ही अकाउंट बना लेते हैं, है ना। तो मिनिमम रेंट का अकाउंट बनेगा तो कैसा बनेगा? तो भाई मिनिमम रेंट का अकाउंट केवल उसी साल, उतने ही साल के लिए बनेगा जितने साल शॉर्ट वर्किंग हुआ है। ठीक है, यहाँ पे डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स और अमाउंट। मिनिमम रेंट अकाउंट, या सवाल में लिखा मिल सकता है डेड रेंट अकाउंट। अगर डेड रेंट अकाउंट बोले तो डेड रेंट अकाउंट लिखेंगे। ठीक है, तो कब बनेगा? केवल उतने ही साल बनेगा जितने साल शॉर्ट वर्किंग हुआ। पहले साल शॉर्ट वर्किंग हुआ है ना, कितने का? 2,60,000। तो इस साल बनेगा, तो बनेगा क्या? उस तो क्या होगा फर्स्ट ईयर में इस तरफ मार्च 31 को बाय रॉयल्टीज अकाउंट। कितना? तो भाई रॉयल्टी कितना? 40,000। ये तय है, इसी तरह लिखाएगा। बाय रॉयल्टीज अकाउंट 40,000। बाय शॉर्ट वर्किंग अकाउंट, थोड़ा सा जगह ले लेते हैं। बाय रॉयल्टीज अकाउंट कितना? 40,000। बाय शॉर्ट वर्किंग अकाउंट कितना? 2,60,000। तो बाय शॉर्ट वर्किंग अकाउंट 2,60,000। ठीक है, और इस तरफ क्या हो जाएगा? तो टू लैंडलॉर्ड अकाउंट फर्स्ट मार्च 31 टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। कुल मिलाकर कितना होगा? 3 लाख। मतलब कि इसमें भी कोई बैलेंस नहीं किया निकलने वाला जो कि आगे कैरी होगा। दोनों तरफ का टोटल हो जाएगा इक्वल 3 लाख। इधर भी हो गया 3 लाख। अब नेक्स्ट ईयर अगले साल में है, अगले साल भी शॉर्ट वर्किंग हुआ है सेकेंड ईयर में, तो वहां भी यही होना है मार्च 31 को बाय रॉयल्टीज अकाउंट। कितना हो गया रॉयल्टी? तो भाई 1,92,000। बाय शॉर्ट वर्किंग अकाउंट कितना हो गया? 1,08,000 मिलाकर 3 लाख। और इस तरफ क्या?
तो टू लैंडलॉर्ड अकाउंट सेकेंड ईयर मार्च 31 टू लैंडलॉर्ड अकाउंट 3 लाख। ये हो गया, ये बन गया क्या मिनिमम रेंट का अकाउंट। अब बना देते हैं रॉयल्टी का अकाउंट, क्या फर्क पड़ेगा उसमें देखते हैं। यहां बना देते हैं डेबिट साइड क्रेडिट साइड रॉयल्टीज अकाउंट। तो क्या होगा इसमें, क्या फर्क पड़ना है, तो रॉयल्टीज अकाउंट डेबिट बनाने में तो टू फर्स्ट ईयर मार्च 31 को टू मिनिमम रेंट अकाउंट जिस साल शॉर्ट वर्किंग होगा, क्या होगा टू मिनिमम रेंट अकाउंट। कितना हो गया रॉयल्टी, रॉयल्टी हुआ है 40,000। और इस तरफ क्या होगा, तो भाई मार्च 31 को बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वही 40,000। इसमें भी बैलेंस आगे कैरी नहीं होना है, पता ही है, दोनों तरफ बराबर हो जाएगा 40,000 40,000। फिर नेक्स्ट ईयर सेकेंड ईयर उसका भी शॉर्ट वर्किंग है, तो मार्च 31 को टू मिनिमम रेंट अकाउंट कितना, तो इस बार रॉयल्टी कितना है 1,92,000। और इधर मार्च 31 को बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1,92,000 हो गया बराबर बराबर। उसके बाद आते हैं थर्ड ईयर में, तो थर्ड ईयर में क्या होगा, तो भाई थर्ड ईयर में शॉर्ट वर्किंग नहीं है, तब तो जैसा करते थे पहले वैसे ही, इधर क्या टू लैंड और उधर बाय ईयर। जब जब शॉर्ट वर्किंग होगा तो डेबिट में टू मिनिमम रेंट बाय और क्रेडिट में बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और जब शॉर्ट वर्किंग नहीं है तब तो सिंपल जो जैसा पहले करते आए टू लैंडलॉर्ड अकाउंट और बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो टू लैंडलॉर्ड अकाउंट कितना, तो भाई इस बार 3,20,000 थर्ड ईयर मार्च 31 को, और बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 3,20,000 हो गया 3,20,000। अब फोर्थ ईयर में आते हैं, तो भाई फोर्थ ईयर में मार्च 31 को फिर उसी तरह टू लैंडलॉर्ड अकाउंट कितना 4,80,000, और इधर फोर्थ ईयर में मार्च 31 को बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 4,80,000 हो गया बराबर। अब आते हैं फिफ्थ ईयर में, पांचवें साल मार्च 31 को टू लैंडलॉर्ड अकाउंट 4,80,000 ही था ना, फिर रॉयल्टी 4,80,000, और इधर बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना 4,80,000 4,80,000
ये बन गया रॉयल्टी का अकाउंट। तो रॉयल्टी का अकाउंट में क्या फर्क पड़ा? तो फर्क ये पड़ा कि जिस साल शॉर्ट वर्किंग हुआ है उस साल डेबिट में टू मिनिमम रेंट और क्रेडिट में बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो और जब शॉर्ट वर्किंग नहीं हुआ है तो जो ऐसा पहले करते आए थे, डेबिट में टू लैंडलॉर्ड, क्रेडिट में बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, तो ये बन गया हमारा रॉयल्टी का अकाउंट, मिनिमम रेंट का अकाउंट ये बना लिया। अब यहीं पे हम लोग इसे मिटाते हैं, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, इसे मिटाते हैं, इसके बाद इसका बनाते हैं हम लोग। क्या बच गया? शॉर्ट वर्किंग का अकाउंट और लैंडलॉर्ड का अकाउंट बचा हुआ है ना। तो पहले शॉर्ट वर्किंग का बनाते हैं, फिर लैंडलॉर्ड का अकाउंट बनाते हैं। तो शॉर्ट वर्किंग का जो अकाउंट बनेगा, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। तो पहले साल शॉर्ट वर्किंग हुआ है, कितना हुआ? 2,60,000। तो फर्स्ट ईयर में मार्च 31 को टू मिनिमम रेंट अकाउंट कितना शॉर्ट वर्किंग? 2,60,000। ठीक है। कितना? 2,60,000 बैलेंस। इसमें बैलेंस क्या है? आगे कैरी होगा, है ना। इधर भी मार्च फर्स्ट ईयर में मार्च 31 को क्या हो गया? 2,60,000 है टोटल। इसी टोटल को यहां भी लिखा, क्या होगा? बाय बैलेंस सीडी 2,60,000। ठीक है, अब इसे आगे कैरी करेंगे सेकेंड ईयर में मार्च अप्रैल 1 को। बैलेंस जब आगे कैरी करेंगे तो साल की शुरुआत में लेके आएंगे ना। टू बैलेंस बीडी कितना? 2,60,000। और इस साल फिर शॉर्ट वर्किंग हुआ है, कितने का हुआ है? 1,08,000 का मार्च 31 टू मिनिमम रेंट अकाउंट कितना? 1,08,000। कुल मिलाकर अब कितना होगा? 3,68,000। तो इतना ही चाहिए इधर भी, 3,68,000। बैलेंस इतना ही जाएगा, 3,68,000 है ना, जो कि आगे कैरी होगा सेकेंड ईयर में मार्च 31 को बाय बैलेंस सीडी 3,68,000। मतलब टोटल जो शॉर्ट वर्किंग अब तक 2 साल में कितना? 3,68,000 हो गए। इससे आगे कैरी करेंगे थर्ड ईयर में अप्रैल 1 को टू बैलेंस बीडी 3,68,000। और इस साल से क्या हो रहा है? रिकूप हो रहा है। ठीक है ना। तो इस साल कितना रिकूप हुआ? 20,000। तो उसके लिए क्या होगा? थर्ड ईयर में मार्च 31 को बाय लैंडलॉर्ड अकाउंट कितना हुआ रिकूप? तो भाई 20,000। ये यहाँ पे आ गया। अब आगे इसे कैरी करेंगे 3,68,000। 3,68,000 में 20,000 का शॉर्ट वर्किंग हो गया रिकूप, तो बच गया 3,48,000 बाय बैलेंस सीडी 3,48,000। ठीक है, इसे आगे कैरी करते हैं फोर्थ ईयर में अप्रैल 1 को टू बैलेंस बीडी 3,48,000। और इस साल फिर रिकूप हो रहा है। कितना रिकूप हो रहा है? 1,80,000। तो फोर्थ ईयर में मार्च 31 को बाय लैंडलॉर्ड अकाउंट कितना रिकूप हो रहा है? 1,80,000 1,80,000। अब कितना बच गया? तो 3,48,000 का शॉर्ट वर्किंग बचा हुआ था, जिसमें से 1,80 फिर रिकूप हो गया
तो अब जो बैलेंस बचा बाई बैलेंस CD 8 से 14 1,68,000। इसे अगले साल लेके आते हैं 5th ईयर में अप्रैल 1 को, ठीक है। तो टू बैलेंस BD कितना 1,68,000 और ये सारा का सारा रिकूप हो जा रहा है। तो 5th ईयर में March 31 को बाय लैंडलॉर्ड अकाउंट 1,68,000 सारा शॉर्ट वर्किंग रिकूप हो गया, ठीक है। हाँ, तो ये बन गया हमारा शॉर्ट वर्किंग का अकाउंट। अब एक बच रहा लैंडलॉर्ड का अकाउंट, वो बना लेते हैं, ठीक है। तो इसे मिटाते हैं पहले। तो लैंडलॉर्ड का अकाउंट जो है वो इस तरह से है। ठीक है, तो लैंडलॉर्ड का अकाउंट डेबिट साइड क्रेडिट साइड, ठीक है। तो जिस साल शॉर्ट वर्किंग हुआ है उस साल क्या होगा, तो फर्स्ट ईयर जैसे शॉर्ट वर्किंग हुआ है तो March 31 को बाय मिनिमम रेंट अकाउंट कितना, तो 3 लाख और उसके बाद में 2 बैंक अकाउंट फर्स्ट ईयर March 31 को 2 बैंक अकाउंट 3 लाख बराबर हो गया दोनों तरफ। फिर सेकेंड ईयर भी शॉर्ट वर्किंग हुआ तो बिल्कुल इसी तरह का एंट्री सेकेंड ईयर में March 31 को बाय मिनिमम रेंट अकाउंट 3 लाख और इधर पेमेंट का एंट्री टू बैंक अकाउंट 3 लाख। थर्ड ईयर यहां से शॉर्ट वर्किंग नहीं है, शॉर्ट वर्किंग रिकूप हुआ है, तो वहां से सिंपल जैसे बोलता है वैसे ही क्या होगा, बाय रॉयल्टी अकाउंट बाय रॉयल्टीज अकाउंट कितना रॉयल्टी हुआ था 3,20,000, ठीक है टोटल। अब इस तरफ थर्ड ईयर में March 31 को 2 बैंक अकाउंट कितना पे किया 3 लाख और रिकूप जो शॉर्ट वर्किंग हुआ उसके लिए 2 शॉर्ट वर्किंग अकाउंट कितना, तो 20,000 3,20,000। इसमें भी कोई बैलेंस आगे कैरी नहीं होना है लैंडलॉर्ड के अकाउंट में। अब अगले साल में आते हैं उसमें फोर्थ ईयर में March 31 को बाय रॉयल्टीज अकाउंट, क्योंकि फिर शॉर्ट वर्किंग नहीं हुआ। जब शॉर्ट वर्किंग होगा ना उस समय केवल क्रेडिट साइड में बाय मिनिमम रेंट अकाउंट लिखाएगा, नहीं तो फिर वैसे ही बाय रॉयल्टीज अकाउंट, ठीक है। तो बाय रॉयल्टीज अकाउंट इस साल रॉयल्टी कितना बना 4,80,000 टोटल में दिखा देते हैं। और उसका पेमेंट फोर्थ ईयर में March 31 को 2 बैंक अकाउंट कितना पेमेंट भाई, तो 3 लाख कर रहा है और रिकूप कितना कर रहा है, तो 2 कितना रिकूप कर रहा है 1,80,000 2 शॉर्ट वर्किंग अकाउंट 1,80,000 मिला तो 4,80,000 हो गया। और अंत वाला साल बचा, इस साल फिर वही है रॉयल्टी ज्यादा है
मतलब कि शॉर्ट वर्किंग में नहीं हुआ है, तो मार्च 31 को बाय रॉयल्टीज अकाउंट, यहाँ भी हुआ है 4,80,000, है ना रॉयल्टी, तो ये 4,80,000 यहाँ लिखा। और पेमेंट हो रहा है उसके लिए टू बैंक अकाउंट, कितना पेमेंट कर रहे हैं, तो 3,12,000, और रिकूप कितना किया, तो 1,68,000, तो उसके लिए टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट 1,68,000, 1,68,000 मिलाकर 4,80,000। ठीक है, तो ये हम लोगों ने बना लिया लीजी के बुक में डिफरेंट अकाउंट्स और जर्नल एंट्री भी करके देख लिया, जबकि सवाल में मिनिमम रेंट का अकाउंट ओपन करने के लिए बोला गया। तो अगर सवाल समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।